यस। सो व्हाट्सएप बिजनेस का ये हमारा इंटरफेस है। इसमें हम देखेंगे कि नीचे हमें अलग अलग चैट्स, कॉल, अपडेट एंड टूल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करना है ना। लेकिन उसके पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ऊपर जो तीन डॉट है ना, वहां से हम सेटिंग में जाएंगे। और लास्ट में जो टूल्स है, ये दो टूल सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसको हम उसके अंदर बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले कि व्हाट्सएप बिजनेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि सवाल है कि व्हाट्सएप बिजनेस के लिए हमारे जितने भी हम ऐप यूज करते हैं या वेबसाइट का यूज करते हैं या बहुत सारे सीआरएम टूल का यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल सलून है या फ्रेंचाइजी है, दे आर यूजिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हर सलून के पास रिसेप्शन पे एक डेस्कटॉप रहता है, डेस्कटॉप के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, उन फीचर्स को हमें कस्टमर को मैनेज करने के लिए और अपने सलून का, अपने ब्यूटी बिजनेस का फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। लेकिन उसका हर किसी सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का चार्ज रहता है। जैसे कि नॉर्मली 10,000 से लेके 25-30 हजार रुपये तक का सालाना उसका चार्ज रहता है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, जिन फीचर्स को अगर हम आज देखेंगे कि वो फीचर्स हम व्हाट्सएप के जरिए, बहुत सारे फीचर्स आज के समय में हमारे कस्टमर को मैनेज करने में यूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं थे। तो व्हाट्सएप का ये फीचर इतना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमें इसको इतना ज्यादा यूज इसीलिए करना है बिकॉज कि दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, उसमें व्हाट्सएप का जो फीचर है, वो फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल है। सबसे ज्यादा रिप्लाई रेशियो, सबसे ज्यादा हाई रिप्लाई रेशियो कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, या फिर कुछ कमेंट कर रहे हैं, या फिर आप फेसबुक से मैसेंजर से किसी को मैसेज कर रहे हैं, या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ये सभी चीजों से, अब और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई रेशियो सबसे ज्यादा है। व्हाट्सएप के मैसेज का ओपनिंग करने का रेशियो भी सबसे ज्यादा है। यानी कि किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो उसका ओपन करने का जो है चांस बहुत ज्यादा है। सिवाय की जैसे कि बहुत सारे ग्रुप, जैसे कि 100+ ग्रुप रहेंगे, तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे मैसेज यहाँ पे आप देखेंगे ओपन ही नहीं किए हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस तरीके से, देखेंगे तो लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो है अभी तक यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास बहुत सारे ग्रुप्स नहीं है, दे कैन डेफिनेटली यूज दिस इन अ बेटर वे, है ना, बहुत अच्छी तरीके से वो यूज करते हैं। सो रिप्लाई रेशियो बहुत ही हाई है, ओपनिंग रेशियो बहुत ही हाई है। और यूजर की अगर हम देखेंगे कि यूजर की संख्या भी व्हाट्सएप के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर हम बहुत सारे ऐप को अगर हम बैन देखते हैं, बैन होने की संभावना है, जैसे टिकटॉक बैन हो गया बहुत सारी, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। तो इसीलिए हमें व्हाट्सएप को प्रॉपर तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। और पहले की उपेक्षा आज बहुत सारे ऐसे टूल्स इसके अंदर उपलब्ध है कि हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस को अच्छी तरह फंक्शन करने में मदद रूप हो सकता है। सो सबसे पहले जब भी हमें नया मोबाइल हम लेते हैं, या मोबाइल चेंज करते हैं, या फिर सिम, नया सिम लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सेटिंग में जाके स्टोरेज एंड डेटा, यस, मैनेज स्टोरेज में एक बार चले जाते हैं। यस, बैकअप को हमें सबसे पहले तो बैकअप को हमें ले लेना है। बैकअप को लेने के लिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं, तो ये सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे चैट्स में जाना है सबसे पहले।
कोई भी सिम मोबाइल या जब भी हमें नया सॉफ्टवेयर या व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करना भी है कि चलो हमें इसे अपडेट करना है, तो सबसे पहले वो सारी चीज करने से पहले हमें जाना है चैट में, है ना। चैट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें चेक करना है ना। यहाँ पर हमारा थीम जो है वो यहाँ पे डार्क रखा है, ठीक है। सिस्टम डिफॉल्ट यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे सिस्टम डिफॉल्ट करेंगे तो वाइट रहेगा। ये हमारी आंखों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हमारी आंखों को खराब कर रहा है, तो ये हमें ऑलवेज इसको डार्क मोड में रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज, देखो चैट बैकअप का एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट सेकंड, है ना। चैट हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है चैट बैकअप। तो यहाँ पर अगर मैं मेरा सिम कार्ड मोबाइल या व्हाट्सएप को चेंज करता हूँ या नए व्हाट्सएप के ऐप को यूज करता हूँ, तो यहाँ पे बताएगा कि बैकअप जो है वो 13, अच्छा लास्ट बैकअप जो है ना यहाँ पे हुआ है 8:12 AM, यानी सुबह में 8:12 AM और 13, ओ माय गॉड, 9 यानी सितंबर 2024 को बैकअप हुआ है। अगर मैं नया मोबाइल चेंज करता हूं या तो फिर मैं व्हाट्सएप के ऐप को अपडेट करता हूं, तो 1 साल का डेटा मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 2024 को लास्ट बैकअप हुआ था, है ना। अब बैकअप के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा बैकअप लेना बंद हो गया है, जबकि हमें बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप के ऊपर हमें यहाँ पे करना है डेली। अब मैं डेली बैकअप बैकअप मैंने रखा हुआ है, फिर भी 1 साल से ये बैकअप नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि 9.1 जीबी ऊपर दिखा रहा है, उतना बैकअप के लिए जगह उसको अभी चाहिए, है ना। बैकअप के लिए चाहिए, अगर मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 70 GB अपलोड यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है और 9 GB और चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पहले स्पेस देना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं बैकअप करूंगा तो मुझे 1 साल का बैकअप मिलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या, आपके पास हो सकता है कि इतना ज्यादा डेटा फुल नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक बैकअप के ऊपर जाना है और डेली कर लेना है, और डेली करने के बाद उसको आपको सेटअप कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप होगा। ये प्रोसेस करने के 24 घंटे बाद, 24 या मैं तो बताता हूँ 2 दिन के बाद आपको व्हाट्सएप का जो ऐप है या व्हाट्सएप बिजनेस है या जो भी है उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करना है, अगर सेम नंबर से करना चाहते हैं। नए नंबर पे आप करने वाले हो तो ये बैकअप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नया नंबर होगा तो उसमें कोई डेटा आपका नहीं है। लेकिन एग्जिस्टिंग नंबर का डेटा आपको चाहिए, कस्टमर ने कब अपॉइंटमेंट लिया था, किसका कितना पेमेंट बाकी है, क्या है, ये सारी चीजों को देखना है। तो पहला काम हमें सबसे पहला करना है बैकअप लेना है। इसके अंदर जो गूगल अकाउंट का ईमेल आईडी डाला हुआ है, इस ईमेल आईडी को भी हमें रजिस्टर कर लेना है, देख लेना है, ताकि उस ईमेल के ऊपर हमारा जितना भी डेटा होगा वो बैकअप हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। ये सबसे पहले हम चलते हैं टूल्स के अंदर, है ना। टूल्स में देखते हैं, टूल्स में हम देखेंगे कि टूल्स के अंदर ये ऑप्शन, जैसे टूल्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है कैटलॉग। कैटलॉग क्रिएट करना अपने सर्विस के बारे में, कहाँ से क्रिएट करेंगे, कैनवा से करेंगे, है ना। उसके बाद व्हाट्सअप एआई से कुछ हम इमेजरी इमेज ले सकते हैं दिखाने के लिए, जैसे कोई कुछ आप इमेजनरी कुछ दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रियल प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल इमेज दिखाने हैं, आपको ओरिजिनल सर्विसेज दिखाने हैं, जो आप कैटलॉग के ऊपर जाके आप ऐड आइटम्स के थ्रू ऐड करते जाएंगे, उसका प्राइस ऐड करेंगे और हर चीज की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हर एक सर्विस या हर एक प्रोडक्ट को आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं और उससे आपका एक कैटलॉग रेडी होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑप्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी डिटेल्स जो हमें फिलअप करनी है, जैसे कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस में हमें अपने पार्लर का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है ना। बिजनेस टाइप क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। बिजनेस एड्रेस के अंदर जैसे कि बिजनेस हमारा लोकल है, मेरी बिजनेस की बात करूं तो मुझे वॉकिंग कस्टमर नहीं आते हैं क्योंकि मेरा कोचिंग का है।
तो यहाँ पे जब हमारा लोकल बिजनेस है कि कस्टमर को हमारे लोकेशन की जरूरत पड़ती है आने के लिए, तो बिजनेस एड्रेस में मैं यहाँ पर पूरे एड्रेस को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, है ना, जैसे कि 102 वेनेशियल शॉपिंग ऐसे करके, है ना, मैं पूरा इस तरीके से मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये एड्रेस जो है बिजनेस एड्रेस में हमें एड्रेस लिख देना है, ताकि कई सारे कॉल्स जब आप काम कर रहे हैं तो बार बार आएंगे नहीं, और उसके अंदर आपको अपने मैप के लोकेशंस को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर गूगल माई बिजनेस में भी आपने वही एड्रेस दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। यस, बताइए, कुछ समझ में नहीं आया तो राजश्री पाटिल क्या बता रहे हैं? सो अब इसके बाद हम देखेंगे एडिट कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन। आपका एक डेडिकेटेड नंबर जो कि सलून के अपॉइंटमेंट या ब्यूटी आपके ब्यूटी सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए एक डेडिकेटेड नंबर है, क्योंकि कई बार हमारा एक पर्सनल नंबर होता है, उसके बाद हमारा बिजनेस नंबर होता है, और कई बार एक नंबर और होता है जो हम यूज करते हैं। बेटर है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और जो भी कस्टमर के कॉल आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होगा, तो तीन तीन नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर कोई एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करे, तो ये एडिट में जाके यहाँ पे देखिए अलग नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर इस प्रकार से हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक अलग व्हाट्सअप नंबर अलग है, व्हाट्सअप बिजनेस नंबर अलग है। इसमें आप अलग कॉलिंग का नंबर रख सकते हैं कि जो आपको केयर के रूप में यूज करना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेना या कुछ भी। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम, ग्रीवेंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन, है ना, सो अगर कोई इश्यू के रिलेटेड अगर आपको कोई मेल करना है, तो ये नंबर्स भी यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये दो नंबर यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ग्रीवेंस यानी कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलरली ये नंबर जो है वो देने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के दो कारण है कि जितना प्रोफाइल हम 100% पूरा करते हैं, उतना सॉफ्टवेयर को भी समझ में आता। हमने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रखकर बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, तो वो भी पता चलता है। जिस तरीके से गूगल पर बिजनेस को हम 100% कंप्लीट करवाते हैं ताकि वो आपका प्रमोशन करे, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर को भी पता लगती है कि आपने सही इंफॉर्मेशन दी है या गलत दी है, आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है या पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो बेटर है कि हमें टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, इसके लिए हमें यहाँ पर फिलअप करना है। अगर एक ही नंबर है तो हर जगह पे आपको लिखना है, ब्लैंक नहीं रखना है हर जगह। अगर एक ही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है, अपॉइंटमेंट भी उसी के ऊपर है, प्रॉब्लम्स होती है तो ग्रीवेंस हैंडलिंग का नंबर भी एक है, तो सब जगह पे एक ही नंबर रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गया मैं बैक। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग मैसेज, पेमेंट्स के लिए अगर आप यहाँ पे अभी ये प्रिफरेबल नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ। लेकिन इसके अंदर आपको स्कैनर ऐड करना रहता है, जैसे कि पेमेंट है तो आप यूपीआई क्यूआर कोड शेयर एंड मैनेज यूपीआई कोड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको बैक ले लेता हूँ, यहाँ पे अपना स्कैनर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद लेबलिंग्स का जितना भी लेबल्स है, ये हमारे कस्टमर की कैटेगरी है। कस्टमर की कैटेगरी का मतलब है कि जैसे कि कोई कस्टमर, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लीड 13 नवंबर 2024 के लीड्स है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे नंबर्स मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इन लोगों को मुझे पर्टिकुलरली मैसेज भेजना है, तो मैं यहाँ से सीधा तीन डॉट के ऊपर आके यहाँ पे मैसेज कस्टमर के ऊपर जाऊंगा, तो ये ब्रॉडकास्ट से मैसेज शुरू होंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट का प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। लेकिन जो आपके लेबल्स हैं वो बताएंगे कि जैसे मेटा एड एजेंसी के नंबर है ना, बैच वाइज नंबर है, जिस तो हर चीज, आप प्रीमियम कस्टमर है, तो ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल्स का हम व्हाट्सएप नंबर पे सिलेक्ट करके मैं लेबलिंग आपको दिखा दूंगा कि लेबल के ग्रुप कैसे आपको ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है। अभी आपको लेबल्स में जाना है तो ये सेटिंग्स में यहाँ से भी जा सकते हैं, जो अपना मेन इंटरफेस है यहाँ ऊपर, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लेबल को समझेंगे। लेबलिंग का यूज है कि हमारे
कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में हम रख सकते हैं, उनका लेबल का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही हाई पेइंग कस्टमर है जिनकी बिलिंग 5,000 से ऊपर की होती है, और या तो रेगुलर कस्टमर है, तो उनके उनके भी आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं। तो उन लोगों का कलर आप ऑरेंज, रेड ऐसा बना सकते हैं, ग्रीन इस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि ये कस्टमर रेयर कस्टमर है, तो उनके लिए भी आप बार बार ऑफर डालने के लिए उनका भी एक ग्रुप बना सकते हैं। उनको, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आपने उनको लेबलिंग से ग्रुप में रखा हुआ है ना। तो उनको कैसे मैसेज जाएगा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी आपको लेबल के सारे इंडेक्स को देखना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रीटिंग मैसेज। अब ग्रीटिंग मैसेज को मैंने ऑफ रखा है, लेकिन जब मैं ऐड स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने ग्रीटिंग मैसेज बनाया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो है ना, आप मेरे इस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और मंडे को ये हमारा सेशन होता है, फ्री सेशन, उसको आप अटेंड कीजिए, 100 लोगों के लिए एंट्री रहेगी, ये सब मैंने लिख के रखा है। तो जब मेरा ऐड चलेगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी इंक्वायरी करेगा तो तुरंत उसको ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाएगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है या मैं कोई काम में हूँ, सेशन में हूँ, ये ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा। जो भी व्यक्ति मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा उसको ये ग्रीटिंग मैसेज जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। ये मैसेज को हमें खुद लिखना होता है, जो भी हम चाहते हैं वो उन लोगों को जाएगा जिन्होंने मुझे पहले, यानी कि 14 दिन से पहले, 14 दिन के दौरान कोई भी मैसेज नहीं किया है उसको जाएगा। अगर हमारा कोई फ्रेंड है, उसने भी अगर हमें पिछले 14 दिन में कोई मैसेज नहीं किया है और वो हाई लिख के भेजता है तो तुरंत ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज चला जाएगा। तो बेटर है कि जब हम कोई ऑफर रन करते हैं तो हम इसको ग्रीटिंग मैसेज को ऑन करेंगे। तो इसको मैं बैक ले लेता हूँ ग्रीटिंग मैसेज को। अवे मैसेज, हमें पता है कि अब 2 दिन में शादी में हूँ, या फिर मेरे त्योहार है, या घर में पूजा है, या फिर कोई भी ऐसा काम है कि जहां पर मैं रिप्लाई देने में असमर्थ हूँ, तो यहाँ पर अवे मैसेज, यानी कि मैं अभी रीच में नहीं हूँ, पहुंच में नहीं हूँ, तो इसके लिए अवे मैसेज को हम यहाँ पे ऑन करके रख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल रिस्पॉन्ड इन नेक्स्ट मंडे। ये मैंने मंडे किया है ना, क्योंकि मैंने लिखा है ना। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड यू नेक्स्ट टाइम या लेटर कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, है ना। कस्टम शेड्यूल में जाएंगे तो आपको पता है कि मुझे मैं 5 बजे के बाद, 6-7 बजे के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरा घर जाने का टाइम है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ट्रैवलिंग में हूँ, या तो मेरे ड्राइविंग में हूँ, या तो फिर मैं ट्रेन में हूँ, या फिर ऑटो में हूँ, बस में हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो उस टाइम पे मैं आई एम नॉट एबल टू रिसीव योर रिप्लाई, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। तो यहाँ पे कौन से टाइम से कौन से टाइम तक मैं रिप्लाई नहीं दे सकती। जैसे कि मान लो 8 बजे से लेके 10 बजे तक, घर पे जाके भी तुरंत काम रहेगा, खाना बनाना या फिर बच्चों के साथ उनको पढ़ाना या जो भी है, तो आपको पता है कि इस टाइम पे मेरा मोबाइल चार्जिंग में रहता है कि आई एम नॉट अवेलेबल। एंड एट दैट टाइम कस्टमर अगर आपको मैसेज करता है तो ये एक अच्छा साइन उनको जाता है कि उनको एटलीस्ट एक रिप्लाई मिल गया, है ना। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को आप शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। तो ये एक शेड्यूल अवे मैसेज का शेड्यूल है, मैंने अभी इसको भी ऑफ कर देना है और मैं चलाता हूँ बैक। तो ग्रीटिंग मैसेज देखा हमने, अवे मैसेज देखा, और क्विक रिप्लाईज। अब क्विक रिप्लाईज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम कुछ कॉमन मैसेज को एक सूची बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आया तो थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर सलून फर्स्ट टाइम, आप हमारे सलून में फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके लिए हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगले 20 दिन में अगर आप नेक्स्ट विजिट करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा 5% आपको एडिशनल डिस्काउंट रह जाएगा। ऐसा कोई भी आपको मैसेज, ये एक मैसेज हो गया। अब जो रेगुलर क्लाइंट है उसको थैंक यू बोलने का आपका एक तरीका अलग हो सकता है। थैंक यू फॉर रिपीटिंग, आपने हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, लॉयल कस्टमर हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो एक मैसेज आपने डाल दिया। तो हर बार उस मैसेज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अरे मैंने लास्ट टाइम उसको भेजा था, उसके अकाउंट में जाके मैं कॉपी करूं और उसको मैं पेस्ट करूं और फिर भेजूं। कुछ लोगों ने हमें पेमेंट दिया है
तो पेमेंट जब भी आपको गूगल पे से या फिर कैश के कोई भी मोड से आता है, तो उसको धन्यवाद करना इम्पोर्टेंट होता है कि थैंक यू फॉर मेकिंग पेमेंट, थैंक यू फॉर चूजिंग। किसी ने बुकिंग लिया तो थैंक यू फॉर चूजिंग अवर सर्विस फ्रॉम कायाकल्प, या जो भी हमारा ब्यूटी सैलून है उसका नाम। तो देखो ऐसे कैटेगरीज, थैंक यू, हम डिले हो चुके हैं कि हम 1 घंटा डिले चल रहे हैं, आपकी सर्विस में डिले होगा, या आपका प्रोडक्ट आ चुका है, जो भी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, तो उनके लिए हमारी तो है कि आप जल्द से जल्द हमारा संपर्क करें, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे उपलब्ध हो चुका है, आपकी शेड्यूल बुकिंग हो चुकी है। ऐसे कई सारे मैसेज हो सकते हैं जो हमें हमारे कस्टमर को बार बार भेजने होते हैं। तो हर बार उनको हम ढूंढने नहीं जाएंगे, हर बार टाइप करते नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे क्विक रिप्लाई के अंदर आप देखेंगे कि मुझे एक हेडिंग डालना है। देखिए आप, फॉर डिटेल्स मैंने ये छोटे छोटे मैसेज लिख के रखे हैं, ये एक ही जगह पे है, इसी को भी मुझे भेजना है। तो एक क्लिक के ऊपर एक्सक्यूज मी, क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ हमको पहले, लेकिन अगर कोई न्यू क्लाइंट आता है तो अगर मैसेज में उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है तो पहले हमको उनका नंबर सेव करना होगा और उसके बाद फिर ऐसे भेज सकते हैं ना। आप मैसेज में सारी चीजों को लिख के रखो, उनका नंबर आपके पास रहेगा तभी तो आप मैसेज सेंड करोगे ना। जैसे कि आपका उनका नंबर आपके पास है, ये फीचर इसलिए है कि नया आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए है। ओके सर, ओके। शॉर्टकट की बोलते हैं इसको। शॉर्टकट में आप अलग अलग जो कॉमन मैसेज आपको सेंड करने हैं उसका आप यहां से यूज कर सकते हैं, सिंपल। सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्योंकि ये फीचर आप सब लोग यूज करेंगे तो लोगों का, आपका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस, किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी बता दीजिए। सर नहीं समझ में आया सर। फिर से यहाँ पर एक बार देखिए, ये क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने दिखाए हैं, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, ये आपको रिकॉर्डिंग से भी सुन के समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा रेगुलर यूज होने वाला क्विक रिप्लाई है कि हम हमारे कस्टमर को थैंक यू बोलते हैं पेमेंट आने पर, उनको कोई ऑफर देते हैं, या कोई जो बार बार मैसेज हमें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें याद करना पड़ता है कि आखिरी बार ये मैसेज मैंने किसको भेजा था। वहां हम जाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, और वहां से फिर हम सेंड करते हैं जिसको भी भेजना है ना। जैसे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मिरर यू सर्विस, हमारे ब्यूटेक सलून को आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है 2 बजे का, या जो भी टाइम है। आपको सिर्फ एक कॉमन मैसेज ऐसा भेजना होता है कि आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक है, ऑन टाइम है, तो आप टाइम पे पहुंच जाइएगा। ये मैसेज विदाउट टाइमिंग आपको सेव करके रखना है। तो अब समझ में आया ना, ऐसे बहुत सारे कॉमन। सर म्यूट हुआ है आपका सर आवाज। आप म्यूट हो गए सर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे कॉमन मैसेज एक ही जगह पे रखने हैं, बार बार उनको ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। यहां तक समझ में आया आप सबको कि क्विक मैसेज का यूज क्या है? नहीं समझ में आया तो तुरंत लिखिए नो। डन हो गया ना सबको? इतना तो समझ में आया ना क्विक मैसेज का मतलब क्या है? सर क्विक मैसेज, मैसेज का मतलब है कि जो भी आएंगे विजिट करके जाएंगे उनको रिप्लाई देने के लिए जल्दी जल्दी से पेमेंट हो गया उनका, उन्होंने इंक्वायरी के लिए कॉल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देखेंगे कि कुछ मैसेज ऐसे जिसको आपको बार बार जरूरत पड़ती है, आपको हर बार जरूरत पड़ती है, तो उसको हर बार लिखते नहीं बैठना है, या फिर आपको ढूंढते नहीं बैठना है कि वो मैसेज कहाँ पे था, उसको मैं कॉपी करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी को स्कैनर भेजना है, पेमेंट लिंक भेजना है, ऐसे बहुत सारे कॉमन मैसेज जितने भी है, चाहे वो थैंक यू के हैं, डिले अपॉइंटमेंट के हैं, न्यू कस्टमर के लिए है, लॉयल कस्टमर के लिए, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे मैसेज आपको एक ही बार में बना के रख देने हैं, ठीक है। तो वो मैसेज आपको बार, सर वो मैसेज,
वो मैसेज कहाँ पे रखना है सर? दिखा रहा हूँ अभी। क्विक रिप्लाई को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हाँ देखिए ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज, अभी हमने यहाँ पे एक मैसेज बनाया है। तो मैसेज बनाना कहाँ पे है, प्लस के ऊपर साइन करेंगे, टाइटल डालेंगे कि ये पेमेंट का है ना, पेमेंट रिमाइंडर। ठीक है, पेमेंट रिमाइंडर में डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं छूटेगा। अब किसी को पेमेंट रिमाइंडर डालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काइंडली मेक पेमेंट एज पर डिस्कशन, reply if already made, then ignore, otherwise reply with screenshot ऑफ पेमेंट। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप अगर पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट भेजिए, और अगर पहले से आपने कर दिया है, हो चुका है आपका, तो इग्नोर कीजिए। ये मेरे को हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने यहाँ से सेव कर लिया, यहाँ तक समझ में आया, मैंने लिख के सेव कर दिया। अब इसके अंदर मुझे अगर स्कैनर ऐड करना है ना, तो मैं स्कैनर भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फोटो ऐड करके दिखा दिया। तो ऐसे आप फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए भी एक इमेज बना के रख देंगे तो वो सीधा चला जाएगा। रेगुलर कस्टमर के लिए भी रख देंगे तो भी चला जाएगा। हाई पेइंग कस्टमर को अगर आप चाहते हैं, देखो आपको पता है कि ये कस्टमर आता है लेकिन 2-3 महीने में एक बार आता है, तो उसके लिए आप उसको बता दीजिए कि 30 डेज में विजिट है, तो आप एडिशनल आपको ऑफर मिलेगा। तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही सिंपल लॉजिक है क्विक रिप्लाई का। ठीक है, तो ऐसे थैंक यू, डिले पेमेंट, ये वो ऐसे करके मैंने बहुत सारे मैसेज लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो कोई मुझे ऐसा मैसेज करता है, फॉर एग्जांपल मुझे हाई आता है, मेरे पास नंबर सेव नहीं है, तो मैं सीधा उसको हाई, क्या लिखा है, हाई मे आई नो यू, काइंडली सेंड मी योर डिटेल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू। मुझे नहीं पता है कि किसने हाई लिखा है, मेरे पास नंबर सेव नहीं है, तो मैं टाइप नहीं करूंगा। न्यू अननोन का मैंने एक टाइटल दिया हुआ है, तो सीधा उनको ये मैसेज चला जाएगा। तो यही सारे मैसेज को यूज कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां तक समझ में आया कि ऐसे जो कॉमन मैसेज है उसकी सूची आपको क्विक मैसेज में डालनी है। यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं। हाँ सर। चलिए, तो अब इनको मैं यहाँ पर चैट में जाता हूँ, और चैट में जाके यहाँ पर मैं यहाँ पर वापिस से संध्या शर्मा के व्हाट्सएप के ऊपर आता हूँ। तो मुझे टाइप करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर मुझे स्लैश टाइप करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना टाइप करूंगा, तो जितने मैसेज मैंने क्विक मैसेज में सेव किए हैं, बस मुझे सीधा यहाँ पर टाइटल पढ़ना है कि भाई हेलो मे आई नो यू, पेमेंट रिमाइंडर है ना, तो पेमेंट रिमाइंडर नहीं डालेंगे, नहीं तो उनको लगेगा पेमेंट तो हो चुका है ना। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, कोई भी फर्स्ट मैसेज, ये रहा। ठीक है, हाय मे आई नो यू, काइंडली सेंड मी योर डिटेल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये जैसे मैं सेंड करूंगा तो उनको मैसेज चला जाएगा। अभी मेरे को भेजना नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना, सारे मैसेज आपको एक ही जगह पे आएंगे, सिर्फ स्लैश टाइप करना है, सारा इंडेक्स इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा मैसेज मुझे डालना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए अलग है, न्यू अननोन नंबर के लिए है, कॉन्टेक्ट लेटर बाद में मुझे कॉन्टेक्ट करना है, तो मैं ये वाला मैसेज अभी जो हमने बनाया, जिसमें देखो इमेज भी जा रहा है और दोनों चीज जा रही है, 2 बार ये मैसेज गया नहीं। चलिए ये वाला अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फॉर डिटेल प्राइस एंड डिटेल्स अवर टीम विल कनेक्ट इन 24 आवर्स। चलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया है। इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो ये और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्विक रिप्लाई के अंदर आपको 10-12, आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे ये मैसेज तो मुझे पिछली बार भी सेंड करना पड़ा था, तो कॉमन लिखिए, उसमें डेट वगैरह मत डालिए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल से लेके बहुत सारे, आपको खुद पता है कि कौन से मैसेज आपको रेगुलर भेजने पड़ते हैं। ठीक है, सो किसी को आप स्टाफ को बोलना चाहते हैं कि आप रेगुलर टाइम पे पहुंच जाना, ये तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा इसमें सेव करके रखिए कि ताकि उनको रिमाइंडर चला जाए, हाँ मैसेज आया है, तो आप लंबा लिखिए,
लंबा लिखिए ताकि उनको भी पता चले कि आपने डिटेल्स में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है सब लिख के भेजिए। जैसे मेकअप का किट लेना ना भूले, जो जो चीजें आपकी जो है ना एसओपी में, जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो चीजें आती है एसओपी में, उसका भी पूरा विवरण लिख सकते हैं। चेक पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इतनी चीजों का ध्यान रखें, पानी का बॉटल, ब्रश, प्रोडक्ट का किट, ये बैग वो बैग, ऐसा एक लिस्ट बना के रख दीजिए। चेक पॉइंट जिसको बोलते हैं, पावर बैंक है ना, चार्जर, हर चीज को एक मैसेज बना के रख दीजिए। और जब भी आपको कहीं पे निकलना है अपने स्टाफ के साथ, तो सिर्फ उस मैसेज को आप चेक पॉइंट्स में सिर्फ पूरा लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर उनको रिमाइंडर चला जाएगा। तो स्टाफ के रिमाइंडर, नए कस्टमर के रिमाइंडर, हाई पेइंग कस्टमर, रेयर आने वाले कस्टमर, हर कैटेगरी को हम यहाँ पे क्विक रिप्लाई को यूज कर सकते हैं। ये फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर उपलब्ध होते हैं। जब आप डेस्कटॉप पे बैठेंगे तो सलून सॉफ्टवेयर, ब्यूटिशियन सॉफ्टवेयर, लेकिन उनमें से बहुत सारे फीचर्स व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर उपलब्ध है, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हमने देखा। अब क्विक रिप्लाई के बाद प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो प्रोफाइल में हम जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हमारे बिजनेस का नाम, हमारा एड्रेस, वेबसाइट हम डाल देंगे, जो भी है जितना भी डिटेल है। अब ये जो है ना, जैसे हमने जो चीज गूगल में बिजनेस में हमने टाइमिंग को फॉलो किया है, उसी टाइमिंग को हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। जैसे कि आपका 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का है, तो यहाँ पे रखिए। मेरा 24 आवर्स मैंने रखा हुआ है, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे से कितने बजे है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फर्स्ट कस्टमर जब आपके सलून पे आने का डिसीजन लेता है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक यहाँ पर कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक का, जैसे व्हाट्सएप में किसी ने आपको हाई लिख के भेजा, व्हाट्सएप से आपको मैसेज कर रहा है, तो आपके प्रोफाइल के नीचे ही आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये आपको पर्सनल नंबर पे नहीं रखेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप बिजनेस जो कि आपका कम्युनिकेशन होने वाला है कस्टमर के साथ, उनके साथ रखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर साइन करूंगा, तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, वहां से बताएगा जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो बोल रहा है कि इसी को मैं कनेक्ट कर लूँ, इसी को दिखाऊं। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, तो मेरे प्रोफाइल के अंदर ये भी आ जाएगा। देखो बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, तो कौन सा पेज मुझे मिरर यू कनेक्ट करना है, कौन सा करना है, तो ये भी बोल रहा है। तो जो मेरे सलून का पेज है, उसको मैं कनेक्ट पेज करके यहाँ पे अपलोड कनेक्ट कर दूंगा, लोडिंग पेज डिटेल्स। तो ये लोड होगा और व्हाट्सएप के अंदर ये लिंक भी आ जाए। उसी तरीके से हमें इंस्टाग्राम को भी ऐड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सो ये आई थिंक इट में भी टेक टाइम। तो ये फीचर्स हमारे लिए कंपलसरी है ना। उसके बाद इन अ मीटिंग, आप मीटिंग में हैं तो आप अवेलेबल है, बिजी है, तो जब आप ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ना, बैटरी खत्म होने वाली है तो बैटरी इज अबाउट टू डाई, ये आपने कांट, आप बात नहीं कर सकते, आप कोई सेमिनार इवेंट मीटिंग में है, इन अ मीटिंग कांट टॉक व्हाट्सअप ओनली। तो जब आप चाहते हैं कि कोई मुझे फोन ना करे, तो ये सिलेक्ट, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल के नीचे जब भी आपको कोई आपके व्हाट्सएप को मैसेज करने जाएगा, तो उनको ये मैसेज सबको दिखेगा कि आप मीटिंग में हैं, अर्जेंट कॉल ही चाहिए, मेरा बैटरी खत्म होने वाला है ना, आप बिजी है, अभी अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि अभी मैं अवेलेबल हूँ, मुझे कोई भी कॉल करो डायरेक्टली, तो ये आप अवेलेबल का रख दीजिए। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टूल्स है जिसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट, आप अपने प्रोफाइल पिक्चर और बैकग्राउंड पिक्चर को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। और बैक चले जाएंगे, तो ये हमने टूल्स को हमने यहाँ पर देखा कि टूल्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग में चले जाते हैं हम, है ना। सेटिंग में चले जाने के बाद स्टोरेज एंड डेटा से लेकर, यस, अब देखते हैं कि बहुत सारा डेटा, जैसे अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल है स्टोरेज, मैनेज स्टोरेज 14 GB यहाँ पर ऑलरेडी है। नेटवर्क मैसेज, यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स, जब मुझे क्वालिटी कॉल करने हैं, अपने कस्टमर को कुछ रिजल्ट दिखाना है, अपने सलून को दिखाना है, या फिर आपको कुछ ऑलरेडी ऑन कॉल व्हाट्सएप कॉल से
किसी का ट्रीटमेंट दिखाना है, मेकअप दिखाना है, तो यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स को ऑफ रखिए, जिसकी वजह से आप जो भी व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनको दिखाएंगे उसका क्वालिटी प्रॉपर यहाँ पे दिखेगा। मीडिया अपलोड क्वालिटी हाई, स्टैंडर्ड क्वालिटी। दूसरा, जब भी हम किसी को सेंड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ये अगर एच डी क्वालिटी का ये ऑप्शन आपको सेंड करते टाइम भी आएगा। जैसे मुझे मान लो किसी के मेकअप का फोटो भेजना है, तो फोटो जो है वहां पर मुझे हर बार पूछेगा कि आपको इस फोटो को किस तरीके से भेजना है, यानी कि अच्छी क्वालिटी में भेजना है। तो नॉर्मली ये ऑप्शंस मुझे आएगा, लेकिन मुझे हमेशा सारे फोटो को एचडी क्वालिटी में भेजना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारा स्पेस है, तो मैं ये सिलेक्ट करके रखूंगा। और मेरा काम ही ये है कि अभी मुझे शूटिंग के ऊपर ही जाना है, तो एचडी क्वालिटी सिलेक्ट करना है। अदरवाइज स्टैंडर्ड क्वालिटी रखेंगे तो हर फोटो के बाद सेंड करने से पहले वो ऑप्शन आपको पूछेगा कि कौन सी क्वालिटी, तो उसमें आपको ऊपर आएगा एचडी क्वालिटी फोटो सेंड करते टाइम। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी मैनेज स्टोरेज को जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि मुझे किसकी चैट को डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखेंगे कि ये जो मेरी चैट्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना, सो ये चैट्स है, तो उसको मुझे ये मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चैट्स को डिलीट करना है, ठीक है, ये चैट्स को मुझे डिलीट करना है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो मैं इस तरीके से डिलीट करता जाऊंगा। तो जो मेरे पास पूरे किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास मुझे बहुत सारे जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे इमेज ऐसे ही पड़े हैं, तो मुझे पता है कि इसके साथ मेरा कोई हिसाब नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सभी चैट्स को जो है ना वो डिलीट करने में मैं यहाँ से उनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिलीट सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे के सारे एक साथ में डिलीट हो जाएंगे। तो मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से मैनेज स्टोरेज में सबसे ऊपर जो आएगा जिसके अंदर 1.3 सबसे ज्यादा मेमोरी है, नीचे वो आएगा जिसका मेमोरी फोटोज हमारे पास कम है, ठीक है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ से क्लीन अप करने के लिए मैनेज स्टोरेज में हम लोग जाएंगे इस तरीके से, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद यस, इंग्लिश लैंग्वेज इनवाइट अ कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे ये डन कर लिया है। ये मेरा स्कैनर है, अगर मेरे व्हाट्सएप पे किसी को मुझे इनवाइट करना है स्कैनर के थ्रू, या तो फिर मुझे सीधा ये स्कैनर जो है ना व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है, तो इसका मैं प्रिंट निकाल लूंगा और मैं इसको लैमिनेट करके रख दूंगा। तो किसी को नाम सेव करके भी वो करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा आप उसको स्कैन करवाएंगे, सीधा आपके व्हाट्सएप के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बैक कर लिया अभी, ठीक है, ये मैंने बैक कर लिया है। तो ये स्कैनर भी हमारा यहाँ से मिल गया है। और लिंक अगर भेजना है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और शॉर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शेयर लिंक का ऑप्शन आएगा, जहां पर ये मेरे व्हाट्सएप के लिंक को मैं किसी को भी इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी भेज सकता हूँ। तो ये शॉर्ट लिंक का ऑप्शन जो है ना वो कई जगह पे आप बोलेंगे कि सर गूगल में मुझे लिंक डालना है तो वो लिंक कैसे डालूं, तो यहाँ से ये शेयर लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ से लिंक कॉपी करना है। आपको कैनवा से अलग से स्कैनर बनाना है तो भी ये लिंक यहाँ से कॉपी करना है। और कई जगह पे आपको लिंक का जरूरत पड़ेगा, तो ये गूगल माई बिजनेस से लेकर, तो आपको यहाँ से अब आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर व्हाट्सएप का लिंक डालना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी जगह पे आपको लिंक की जरूरत है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेबलिंग में चले जाते हैं, लेबलिंग देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, टूल्स और सेटिंग्स। अब फिर से संध्या शर्मा के व्हाट्सएप के ऊपर मैं जाता हूँ। अब ये जो नंबर है, ठीक है, अब ये जो नंबर है इसको मैं यहाँ से शेयर एडिट लेबल चैट, देखो अभी अभी देखो ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये नहीं दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक नंबर को सिलेक्ट किया है तो वहां पे लेबल चैट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये मेरे क्लास के स्टूडेंट है तो मुझे लेबल चैट में मैं चला जाऊंगा और लेबल चैट में मैं उनको लीड कहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा, ओल्ड कस्टमर,
या फिर टेलीकॉलर या डीटीसी बैच 7 में मैंने इनको शामिल कर लिया है ना। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। नया किसी का ग्रुप बनाना है तो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जैसे ही मैं सेटिंग में जाता हूँ तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऑफ हो जाता है। तो मैंने इसके बाद क्या किया है, यहाँ पर लेबल चैट के ऊपर मैंने क्लिक करूंगा तो लेबल चैट क्लिक करते ही सारे लेबल्स आ जाएंगे। अब मुझे न्यू लेबल बनाना है, ठीक है, न्यू लेबल। इनको मुझे एक और ग्रुप में भी रखना है, जैसे कि न्यू चैट। जैसे कि ये है हमारे ज्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग देख के सीख रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक ग्रुप बना दूंगा कि जिनको मुझे वीडियोस के लिंक भेजने हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो डीटीसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, डीटीसी रिकॉर्ड रिकॉर्ड लिंक मुझे भेजनी है, उनका मैं ग्रुप बना रहा हूँ। तो जिन जिन लोगों को मुझे रिकॉर्डिंग भेज देनी है वो सारे लोगों को मैं यहाँ पे रखता जाऊंगा। तो सीधा उन सब लोगों को मैसेज में यहाँ से भेज सकता हूँ, है ना। सो आप इस तरीके से 12 जून का आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको अलग अलग ग्रुप के अंदर कुछ लोग देखेंगे पेंडिंग पेमेंट्स का है, तो पेंडिंग पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर मैसेज भेजना है, फॉलोअप्स है तो फॉलोअप। इस तरीके से लेबल चैट में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। अब लेबल चैट का जैसे सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे जितने भी नंबर, मान लो ये नंबर मैंने सेव किया, ये नंबर सेव किया है, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नंबर भी मैंने सेव किया है, ठीक है। तो इसको ऊपर देखिए 3 के बाजू में ये मेरा आ रहा है, एक एरो आ रहा है, ये दिख रहा है लेबल आइटम्स। मैंने सीधा नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए जितने भी नंबर थे वो सभी सिलेक्ट कर ले रहे, 3 5 10। अब मैंने यहाँ पर लेबल चैट के अंदर मैंने इसको सेट किया। अब सबसे पहले लेबल ये कौन है, तो ये मैं डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो डेमो के ऊपर मैंने क्लिक किया। डेमो का कलर मुझे भी बदलना है, तो डेमो में ढूंढूंगा, यहाँ पे डेमो कहाँ पे है, लास्ट में है डेमो। यस, सो डेमो यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं पहले तो इसको सेव करूंगा। चलिए मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। लेबल्स के अंदर मैनेज के अंदर अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ से लेबल्स, ये लेबल्स में चला गया। अब मुझे डेमो वाला जो नंबर है ना, ये वाला, एडिट लेबल चूज कलर का ऑप्शन आएगा। अब मुझे डेमो का जो है उसका मुझे कलर फॉर एग्जांपल देना है रेड। तो रेड कलर से मैं पहचान जाऊंगा, तो मैंने इसका रेड दे दिया। अब मुझे चूज कलर में मुझे येलो देना है, तो ये येलो हो जाएगा। यानी कस्टमर रिलेटेड है तो मैं ये येलो कलर रखूंगा, पेमेंट रिलेटेड है तो रेड कलर रखूंगा, हाई पेइंग कस्टमर रेगुलर कस्टमर है तो मैं ग्रीन कलर रखूंगा। तो मुझे समझ में आएगा कलर के हिसाब से। तो इस तरीके से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। 2 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, 2 लाइन पे क्लिक करने के बाद ये 3 लाइंस के ऊपर आना है, चूज कलर। अगर इस लेबल को मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, और यही 3 लोगों को मुझे मैसेज करना है तो यहाँ पे पहले वो जाएगा ब्रॉडकास्ट में। लेकिन ब्रॉडकास्ट में दिक्कत ये है कि जो लोग हमें मैसेज रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं उन्हीं को ये मैसेज जाता है। तो अभी मैं इसको मैसेज सेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेबल को भी मैं यहाँ पे बाद में डिलीट कर लूंगा। तो दिस आर द ऑप्शंस, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब सेटिंग्स के अंदर ये तीसरा, चौथी चीज, हम पहले गए टूल्स में, उसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग गए हैं, जस्ट होल्ड ऑन। उसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम गए हैं ऊपर से जो 3 डॉट है वहां से सेटिंग में। उसके बाद हमने क्विक मैसेज को डेमो देखा, उसके बाद हमने लेबलिंग देखा। अब ये 3 डॉट से आने वाले सेटिंग्स में हम जाते हैं, जहां पर जहां से हमने कुछ इंटरफेस को हम यहाँ से देख रहे हैं, प्राइवेसी है ना। यस, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जस्ट होल्ड ऑन। प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। कुछ कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स यहाँ पर रिकॉर्डिंग में गैप भी हुआ होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। आई होप कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। और
और कंप्लीट कर लेंगे व्हाट्सएप को बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि अ, मैंने पूरा कोशिश किया डिलीवर करने का।